अब मैं पेड़ की बात कर रही हूँ तो मेरे पीछे आप एक ही शेर देख पा रहे हैं। अब इसका दूसरा जोड़ीदार कहाँ है, तो आइए मैं दिखाती हूँ। ये है इसका जोड़ीदार, उस तरफ बैठा हुआ है, नहर पार बैठा हुआ है। रुड़की को मिनी लंदन भी कहा जाता है। तो इस चीज से समझिए कि कैनाल के ऊपर जो ब्रिज बने हुए हैं, अगर आप उसको हटा दें तो शहर का आधा हिस्सा उधर की तरफ रह जाएगा और आधा हिस्सा इधर की तरफ रह जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर और मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और अभी हम अपने गेस्ट हाउस में ही हैं। तो अभी सुबह का हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको रुड़की भ्रमण कराऊंगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे एक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए लेकर चल रही हूँ, जो कि कम से कम लगभग 150 साल पुराना होगा। तो आप सब रेडी हो ना मेरे साथ? तो चलिए चलते हैं, पहले कैंटीन ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से रुड़की घूमने के लिए। अभी हम कैंटीन में आ गए हैं दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। तो आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट लोकेशन पर। हम अपने आईआईटी कैंपस से निकल गए हैं दोस्तों और बहुत ही खास लोकेशन पर आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बड़ी बारीकी से बताऊंगी। साथ ही जानेंगे इस वीडियो में कि उसको बनाने का मकसद क्या था। वैसे भी इस रुड़की का इतिहास बहुत रोचक भरा है, कहें तो पूरा का पूरा इतिहास समटे हुए है ये रुड़की शहर। जैसे कि रुड़की गंग नहर का निर्माण, भारत की प्रथम रेलगाड़ी संचालित करने का गौरव, ऐतिहासिक थॉमसन कॉलेज या कहें रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना, और तो और रुड़की तहसील की स्थापना एक्सेट्रा। तो दोस्तों आगे आने वाले रुड़की सीरीज के एपिसोड में मैं रुड़की पर एक ब्रीफ हिस्ट्री की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन पर, तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूं उस लोकेशन पर। तो दोस्तों अब मैं मौजूद हूँ रुड़की के गंग नहर के किनारे और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं द लायन, जो कि इस रुड़की की शान है और पहचान है। तो मैंने सोचा कि सुबह का ये ब्लॉग क्यों ना इन शेरों की शान से शुरू किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इन शेरों की शान की पूरी हिस्ट्री देने वाली हूँ कि यहाँ पर टोटल कितने शेर हैं, कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो और एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है कि मैं अभी रुड़की के गंग नहर के किनारे खड़ी हूँ और इसको रुड़की गंगा कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गंगा कैनाल है ये 1854 में ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि 150 साल से हो चुके हैं ये गंगा कैनाल को बने हुए और इन शेरों को बने हुए, जो कि आज भी यहाँ पर बड़ी शान से बैठे हुए हैं और यहाँ पर मौजूद है। और ये जो गंगा कैनाल है दोस्तों, ये सुर्खी चूना
और मिट्टी से बनाया गया है। तो जिस सामग्री से इस कैनाल को बनाया गया है, सेम उसी सामग्री से इन शेरों को भी बनाया गया है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से और आगे, तो और देखेंगे कि यहाँ पर कितने शेर हैं। चलिए, अब मैं आपको ले चल रही हूँ रुड़की से 4 से 5 किलोमीटर दूर, जहाँ आप अन्य शेरों को देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम सोलानी पुल पर आ गए हैं और ये सोलानी पुल लगभग 172 साल पुराना पुल है, जिसको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। बराबर में आप देख रहे हैं बह रही है गंगा नहर और इस पुल के नीचे से बहती है सोलानी नदी। इस पर मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया है। इवन इस सोलानी पुल पर 2 मूवीज भी फिल्माई गई थी। जानकारी के लिए दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिए हैं दोस्तों, तो आप उन लिंक्स को जरूर देखिएगा, वीडियोस को जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा है। इन शेरों की खास बात ये है कि ये शेर आपको इंडिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत हैरानी की बात है दोस्तों कि इनका ताल्लुक सीधे लंदन से है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, लंदन से है। और इन शेरों का ताल्लुक DDLJ मूवी के साथ भी है। हर कोई लंदन तो नहीं गया, लेकिन आई एम श्योर कि दिल वाले दुल्हनिया मूवी जरूर देखी होगी आपने दोस्तों। अभी आगे जानते हैं इस रुड़की की शान यानी इन शेरों के बारे में। फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां आप और भी शेर देख पाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि टोटल कितने शेर हैं। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे लोकेशन पर। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ तीसरे नंबर के शेर के पास और ये है दूसरा पैर। अब मैं पैर की बात कर रही हूँ तो मेरे पीछे आप एक ही शेर देख पा रहे हैं। अब इसका दूसरा जोड़ीदार कहाँ है, तो आइए मैं दिखाती हूँ। ये है इसका जोड़ीदार, उस तरफ बैठा हुआ है, नहर पार बैठा हुआ है। तो आपने पीछे देखा ही है कि एक शेर था सिविल लाइंस की तरफ और एक था पीटीगंज। तो यहाँ पर भी इस तरफ और उस तरफ दोनों को बिठाया गया है और बीच में से जा रही है माँ गंगा। तो दोस्तों, बताना चाहूँगी कि इस जगह का नाम जो है वो है बेवड़ गाँव। तो अभी मैंने आपको रास्ता दिखाया ही है कि हम कैसे पहुँचे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है ये है पुराना वाला रास्ता। अगर आप रुड़की से हरिद्वार, ऋषिकेश जो लोग पहले जाया करते थे लगभग 25 से 30 साल पहले, ये रास्ता ही हुआ करता था जाने के लिए, जो कि अब बंद कर दिया गया है क्योंकि आप जानते ही हैं कि NH58 बन गया है, एक्सप्रेसवे बन गया है। तो उस वजह से ये रास्ता बंद हो गया है और अब उसी रास्ते से ये लोग जाते हैं। और दोस्तों, ये जो बताना चाहूँगी, धनौरी एक गाँव है यहाँ पर आगे, जहाँ पर मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि नदी नीचे बह रही है और उसके ऊपर नहर बह रही है। तो अगर आपने किसी ने भी वो ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो उसी तरह से तो नदी और नहर ऊपर नीचे है, तो इसका विपरीत है, इसका उल्टा है धनौरी गांव में, जो कि नहर भी नीचे बह रही है और जो नदी है वो ऊपर बह रही है ना बिल्कुल अजूबा कि हमने कभी भी ऐसी चीज़ देखी नहीं है। क्या आपने देखी है? मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या आपने ये नदी और नहर साथ में देखी हो, साथ में या ऊपर नीचे कभी देखी हो। वैसे बहुत कम ही देखने को मिलता है विश्व में और हमारे भारत में ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि एक है रानीपुर पुल। अब ये रानीपुर पुल कहाँ है वो बताना चाहूँगी। ये है आपका हरिद्वार वाली साइड में। पहले इसी रास्ते से उस पुल पर जाया करते थे लोग, जो कि अब एक बैराज है और बैराज आप जानते ही हैं कि पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। और मानसून जब होता है तो उस समय उस पानी को, मतलब माँ गंगा के पानी को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आप रानीपुर पुल और ये बैराज देखना चाहते हैं तो अब आप इस पुराने वाले रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि बंद हो गया। तो आपको पूरा घूमकर हरिद्वार वाली साइड से जाना होगा,
तो आज की इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ज़रूर मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपको तो दिखाऊंगी और खुद भी देखना चाहूँगी कि वो बैराज देखने में कैसा है। और साथ ही ये धनौरी का पुल तो ज़रूर मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का आर्किटेक्चर बनाया गया है कि भाई नीचे नहर है और ऊपर नदी और साइड में हम लोग चल रहे हैं। तो एक अलग ही चीज़, अलग ही देखने को हमें यहाँ पे ये देखने को मिला है, जो कि बहुत ही मतलब सुंदर है। तो जैसा ही मौका मिलता है मैं आपके साथ ज़रूर ये डिटेल शेयर करूंगी और वो जगह दिखाऊंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के कुछ शॉट्स और यहाँ के कुछ नज़ारे। DDLJ मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसका पहला सीन आता है जहां अमरीश पुरी साहब लंदन के चौराहे पर कुछ कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं। उस सीन में अमरीश पुरी साहब के पीछे उस चौराहे पर काले रंग के कुछ शेरों के स्टैचू दिखाई देते हैं। तो दोस्तों वही सेम स्टैचू यहाँ रुड़की में बनाए हुए हैं। देखिए दोस्तों कितना फाइन स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही बारीकी से बनाया है इन शेरों को। तो बताऊं दोस्तों, इन शेरों का और उन लंदन वाले शेरों का जो फॉर्म्स, डायमेंशन और स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये एक बुक में भी है दोस्तों, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उस बुक में आपको इस गंगा कैनाल और इन शेरों का रेफरेंस मिल जाएगा। और बताना चाहूँगी दोस्तों कि कॉलेज ऑफ थॉमसन ऑफ इंजीनियरिंग देश का सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसको आज लोग IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, माइन्यूटली इसकी बनावट को नोटिस कीजिए। इन शेरों में और लंदन वाले शेरों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो ब्लैक ग्रेनाइट से बनाए हुए हैं और इन शेरों को ब्रिक और लाइम से बनाया गया था। देखिए दोस्तों, अब मैं शेर के मुंह के नीचे आ गई हूँ और इसके पंजों को नोटिस कीजिए कि बारीकी से बनाए गए हैं। इस शेर की टेल का जो कर्व है कितना प्रॉपरली बनाया हुआ है। इन शेरों में सबसे अट्रैक्टिव मुझे लगा है इसके बाल। आपको भी वीडियो में देखकर अंदाजा हो ही रहा होगा कि कितने शानदार तरीके से इसका डिजाइन बनाया गया है। हम खड़े थे दोस्तों उस तरफ, मतलब उस शेर के पास, और अब हम इधर की तरफ आ गए हैं। और आप इस शेर की बनावट को देखिए, कितना रियल लगता है ये। पुराने लोगों का कहना है कि इन शेरों की आंखों में हीरे जड़े हुए थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो इनकी आंखों से हीरा निकाल कर ले गए थे। ये जो गंगा कैनाल है और ये जो शेर हैं, उस वक्त सर प्रॉबी कॉटले और यहाँ के जो इंचार्ज इंजीनियर थे, उनके सुपरविजन में इनको बनाया गया था। और रुड़की शहर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है दोस्तों, वो ये है कि रुड़की को मिनी लंदन भी कहा जाता है। उसका एक रीजन ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ लंदन और रुड़की ही दो शहर हैं जिसके बीचों बीच में से ये कैनाल होकर निकलती है। दोस्तों वहाँ पे मतलब लंदन में थेम्स नदी है और यहाँ रुड़की में गंगा नदी है। आप इस बात को इस चीज से समझिए कि कैनाल के ऊपर जो ब्रिज बने हुए हैं, अगर आप उसको हटा दें तो शहर का आधा हिस्सा उधर की तरफ रह जाएगा और आधा हिस्सा इधर की तरफ रह जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी रोड नहीं है कि जो इन दो रास्तों को, इन दो हिस्सों को आपस में मिला सके। अभी मैंने आप सभी को दोस्तों चारों शेर दिखाए हैं। पहला पेयर रुड़की में और दूसरा पेयर मेवड़ में।
तो क्या दोस्तों आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इन शेरों को बनाया क्यों था? क्या मकसद था इन्हें बनाने का? तो चलिए बताती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या आपने इन चारों शेरों को बनाए गए तरीके पर कुछ नोटिस किया है? आई एम श्योर आपने नहीं किया होगा दोस्तों। तो बताती हूँ। एक्चुअली अब मैं आपको लेकर आई हूँ पहले वाले पेयर के पास, जो मैं आपको इस पुल के बीच में से दिखा रही हूँ। यहाँ नोटिस करने वाली ये बात है कि दोस्तों जब आप रुड़की में एंटर करते हैं तो इन शेरों का फेस दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से अब मैं आपको लेकर आई हूँ मेवड़ वाले पुल पर, जहाँ बीच से आप इस दूसरे पेयर को देख पा रहे हैं। तो नोटिस कीजिए, जब आप रुड़की से बाहर निकलते हैं तो इन शेरों का बैक व्यू दिखाई देता है। अगर हम इसकी विपरीत बात करें तो जब आप प्राणकलियर से रुड़की आते हैं तो ये दूसरा पेयर का फेस दिखाई देता है और रुड़की में पहला पेयर का बैक व्यू। तो इनको इसलिए ऐसे बनाया है दोस्तों क्योंकि उस समय यही नहर अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, जो कि उस समय बहती थी और बहुत ज़्यादा इसका फ्लो रहता था। लेकिन अब इस नहर को बंद कर दिया गया है, वो उस वजह से क्योंकि आगे है सोलानी नदी का पुल, मतलब पुराना सोलानी नदी का पुल, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। तो उस वजह से अब इस गंग नहर को बंद कर दिया गया है और अब इसकी जगह पर एक और नया सोलानी ब्रिज बना दिया गया है। तो इस शेरों को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि गंग नहर के खतरे से आगाह कर पाए, ये बताने के लिए कि अब आप डेंजर जोन में एंटर कर रहे हैं। तो उस वजह से इन शेरों को इन दो लोकेशंस पे बनाया गया था। सबसे बड़ी बात ये है इन शेरों की दोस्तों, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में इन शेरों के स्टैचू को बनवाया था। उसके बाद ही फिर लंदन में वो 4 शेरों के स्टैचू बनाए गए थे। दोस्तों अब मैं आपको ले चल रही हूँ उस जगह जहाँ पे है 5वां शेर का स्टैचू, जो अब रुड़की में आबादी से घिर चुका है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली गंग नहर बनाने के दौरान अंग्रेज अफसर कर्नल कोटले ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अगली शताब्दी में उसका ये शेर का स्टैचू आबादी से घिर जाएगा। गंग नहर के खतरे से आगाह करने वाला कर्नल कोटले का ये शेर न सिर्फ रिहायशी बस्ती के बीचों बीच आ गया है, बल्कि अब तो कहीं ठोस आ गया है। तो अभी मैं आपको वहीं उसी लोकेशन पर लेकर आई हूँ और जैसा कि अभी आपने पूरा रास्ता देखा है, तो हम आए हैं सेंट एंड्रयूज चर्च और ये है शेर कोटी। भले ही इस शेर की वजह से इस कॉलोनी को शेर कोटी के नाम से अब जाना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे, जहाँ पर है हमारा वो 5वां शेर। और साथ ही दोस्तों जो भी लोग रुड़की शहर से इन वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि रुड़की से मेरी इन वीडियो को कौन कौन देख रहा है। तो दोस्तों ये है वो 5वां और आखिरी शेर जिसकी मैं आपसे बात कर ही रही थी। तो ये ही वो शेर जो कि 150 साल पहले बनाया गया है ब्रिटिश काल में और ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और दोस्तों यही वो पहला, मतलब सबसे पुराना कहें तो सबसे पहले डमी के रूप में और एक्सपीरियंस के तौर पर इसी शेर को बनाया गया था। और इसको देखते हुए जो मैंने अभी आपको पीछे 4 शेर दिखाए हैं, तो इसका रेप्लिका बनाया गया है वहाँ पर। तो
दोस्तों बताना चाहूंगी आपको कि आप इस शेर के पास कैसे पहुंचेंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि ये 5वां शेर है। ये 5वां नहीं है, ये पहला शेर है, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे पहले यही शेर बनाया गया था। तो आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं कि मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 4 शेर अभी दिखाए हैं। पहला पेड़ दिखाया था सिविल लाइंस में, जहाँ मैं खड़े होकर आपको बता ही रही थी, और उसके अपोजिट में था बीटीगंज। दूसरा पेड़ दिखाया था मैंने आपको मेवड़ में, और ये है आखिरी और पहला शेर, और जो कि है शेर कोटी। शेर कोटी एक जगह का नाम है यहाँ पर। तो आप दूसरा लैंडमार्क बताना चाहूँगी दोस्तों। दूसरा है BHL का बस स्टैंड, और सेंट एंड्रयूज चर्च के हम होते भी यहाँ हैं। मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया है। अंदर अगर आप आते हैं, जो कि एक कॉलोनी आप बोल सकते हैं, जहाँ पर ये देखेंगे बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 150 साल पहले जब इस शेर को बनाया गया था तो यहाँ पे इतनी आबादी तो थी नहीं, यहाँ पे इतने घर नहीं होंगे। तो ये शेर बनाया था जो कि दूर दूर से दिखाई देता था, और जो कि इस रुड़की की शान थी। तो आप इजीली लोगों से पूछते हुए या इन लैंडमार्क्स जो मैंने आपको बताया पूछते हुए इस शेर के पास पहुंच पाएंगे। और दोस्तों ये जो आप अभी शेर देख रहे हैं, इसके नीचे का ये जो एरिया देख रहे हैं, ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जेल हुआ करती थी, जहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, ऑब्वियसली उस समय की बात है, तो उनको यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ताला लग गया है। तो जो ताले की चाबी है वो अब सेंट्रल म्यूजियम में है। तो ये शेर के सामने ही यहाँ पर हमें हाईवे भी दिखाई दे रहा है, जो कि रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको इन शेरों की जानकारी और इन शेरों को देखकर कि कहाँ कहाँ ये शेर हैं, और टोटल मैंने आपको 5 शेर दिखाए हैं इस वीडियो में, तो कैसा लगा है मुझे कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और साथ ही लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को रुड़की में इन शेरों के बारे में पता चले। क्योंकि रुड़की में जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है, बाहर जो रहते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा इन्फो उन तक पहुंच पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।